लेंसकार्ट सॉल्यूशन चश्मे बनाने वाली कंपनी, और मेरे लाइफ के कुछ एक ऐसे आईपीओ हैं जिनका एनालिसिस करना बड़ा मुश्किल काम होता है। उनमें से एक ये है, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट आईपीओ टू एनालाइज, क्योंकि एक तरफ कंपनी के पास बहुत स्ट्रॉन्ग लीडरशिप ब्रांड है, मतलब लेंसकार्ट अपने आप में जाना पहचाना नाम है। ऑपरेशनली कंपनी प्रॉफिटेबल हो चुकी पिछले 3 साल से। आईपीओ के पहले और आईपीओ के वक्त और अब एंकर बुक में ऐसे बड़े बड़े नाम आ रहे हैं कि आप देखकर दंग रह जाएंगे, चौंक जाएंगे कि अरे वाह, कौन है जो इस आईपीओ में पैसा नहीं लगा रहा है, इस कंपनी में पैसा नहीं लगा रहा है। तो एक तरफ ये सारे आपको पॉजिटिव दिखेंगे, दूसरी तरफ इनके वैल्यूएशंस को लेकर बहुत चिंता है। 200 प्लस के पी मल्टीपल को लेकर सबको कंसर्न है। 2-3 महीने पहले पीयूष बंसल साहब ने 52 रुपये में स्टेक खरीदी आईपीओ के ठीक पहले, फिर आईपीओ में वो स्टेक बेच भी रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि 50 रुपये वाला शेयर 400 में बेच के निकल रहे हैं, मोटा पैसा बना रहे हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया में, डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप देख रहे हैं इस आईपीओ की जितनी चर्चा हुई, जितनी नेगेटिव पब्लिसिटी हुई, मैंने हाल ही में या फिर अब तक किसी की नहीं देखी। टॉक ऑफ द टाउन है। ऐसे में हमारी राय बहुत साफ है और बहुत इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान से सुनिए। रिस्क लेने वाले एग्रेसिव इन्वेस्टर्स इस आईपीओ में पैसा लगा सकते हैं, वो पैसा लगाएं लॉन्ग टर्म के लिहाज से। क्यों? क्योंकि जितने लोग पैसा लगा रहे हैं इस आईपीओ में, चाहे एंकर इन्वेस्टर में हो या इश्यू से ठीक पहले एसबीआई म्यूचुअल फंड या राधाकृष्ण दमानी जी जैसे बड़े इन्वेस्टर्स हो, या आईपीओ के बहुत पहले से लगातार रहे पी इन्वेस्टर, इन सब लोगों का व्यू लॉन्ग टर्म का है, आजकल का नहीं है। ठीक है, मेरा ये समझना है अगले 2-3 साल में कंपनी को जो स्केल मिल रहा है, धीरे धीरे वो अपना बिजनेस जो बढ़ा रहे हैं। और अब जनरली इन सब नए स्टार्टअप्स में, नए एंटरप्रेन्योर्स में शुरुआती समय में प्रॉफिट नहीं बनता, स्केल का इशू होता है। एक बार जब स्केल बन जाती है और जब प्रॉफिट आना शुरू होता है तो फिर वो प्रॉफिट बढ़िया आता है। तो अगले 2-3 साल में कंपनी अच्छा प्रॉफिटेबल हो सकती है उस लिहाज से। लेकिन चूंकि हल्ला गुल्ला काफ़ी ज़्यादा है और हो सकता है कभी लिस्टिंग के वक्त आपको लिस्टिंग इशू प्राइस के आसपास आगे पीछे थोड़ा ऊपर नीचे मिल जाए, तो इसलिए आप शॉर्ट टर्म का सोचने के बजाय लॉन्ग टर्म का सोचकर लगा सकते हैं पैसा। क्या चीज़ पॉजिटिव है इस कंपनी के बारे में पहले वो समझ लीजिए। बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड है लेंसकार्ट की। प्रोमोटर पीयूष बंसल साहब बड़े जाने पहचाने, बड़े वेल नोन है। इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी है आईवीआर बनाने के मामले में, और एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी मान सकते हैं। शायद अब नंबर 1 भी आ गई हो तो मुझे नहीं पता। कंपनी 23-24% की रेट से ग्रो कर रही है, जबकि इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट 13% ही है। लास्ट 3 साल की रेवेन्यू ग्रोथ 33% रही, काफ़ी इंप्रेसिव है। ऑपरेशनली कंपनी प्रॉफिटेबल हो चुकी है पिछले 3 साल से ईबिटा लेवल पर, तो ऐसा नहीं कि ऑपरेशनली नुकसान कर रही है। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है कंपनी के लिए, दोनों ही मेट्रो सिटीज़ से भी, Tier 1 Tier 2 सिटीज़ से भी। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के मुकाबले में ऑर्गेनाइज सेक्टर 60% ज़्यादा ग्रो कर रहा है, वो एक कंपनी के लिए अच्छा बात है। कंपनी ने अब इंटरनेशनल बिजनेस में काफ़ी काम शुरू किया, जहाँ पर 5% मार्जिन इनके ज़्यादा है, हाई मार्जिन बिजनेस है। कैश फ्लो कंपनी के लगातार पॉजिटिव से ऑपरेशन से, यानी कि बैलेंस शीट मजबूत है। आईपीओ के ठीक पहले लीजेंडरी इन्वेस्टर्स राधाकृष्ण दमानी साहब ने पैसा लगाया, एसबीआई म्यूचुअल फंड ने लगाया है, और उसके पहले काफ़ी कुछ। और अब एंकर बुक में भी आप देख रहे हैं हु सारे नाम, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड से लेकर गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, सारे नाम आपको दिखेंगे। तो ये सारे पॉजिटिव। नेगेटिव्स क्या है? ढेर सारे हैं, वो भी बिल्कुल है। अच्छा। हाँ, 100% है। वैल्यूएशंस बहुत एक्सपेंसिव दिखते हैं। 200 से ज़्यादा के पी मल्टीपल पर कोई भी स्टॉक आपको कभी भी सस्ता नजर नहीं आएगा। कंपनी के प्रोमोटर्स ने 3 महीने पहले ही 52 रुपये में स्टेक खरीदी और अब वो ऑफर फॉर सेल में बेच रहे हैं। हालांकि हमने जब कल पीयूष बंसल साहब का इंटरव्यू किया था, उनका ये कहना था कि वो ईसॉप्स नहीं लेते हैं और प्रोमोटर की स्टेक बढ़ाकर वो अपनी स्टेक आगे बेचना नहीं चाहते, इसकी द गेम रखना चाहते हैं और अगले 10-15 साल उनको एक ही यही बिजनेस करना है। वो उनके अपने रीज़न लॉजिक है, आपको समझ में आए मानिए, नहीं समझ में आए ना मानिए। कंपनी प्रॉफिट में आई है पहली बार वित्त वर्ष 2025 में, लेकिन एडजस्टमेंट के साथ, ध्यान रखिए, अदर इनकम का योगदान है। तो एकदम नीट एंड क्लीन तरीके से प्रॉफिटेबल अभी होना बाकी। ईबिटा लेवल पर है, ऑपरेशन लेवल पर है, लेकिन नेट लेवल पर प्रॉफिटेबल अब होगी। पहली तिमाही में आए हैं नंबर, वो ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, हाँ, वो ये है कि पीयूष बंसल साहब फेमस हुए शार्क टैंक से। बिल्कुल। वहाँ पर गए और शार्क टैंक में उनकी जो पर्सनैलिटी थी, लोगों को वैल्यूएशंस को लेकर खींचने की, बात करने की, टाइट करने की, वो थोड़ी सी उन पर भारी पड़ रही है। लोगों को लगता है उनकी छवि जो है वो थोड़ी सी अरोगेंस वाली है, अरोगेंट एंटरप्रेन्योर है, अहंकारी है, और उस वजह से ट्रोलिंग भी ज़्यादा हो रही है। हमारा फंडा क्लियर है कि सोशल मीडिया का जो कुछ भी शोर शराबा है, शार्क टैंक में उनकी जो भी उनकी इमेज है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके जवाब देने के जो तरीके हैं, वो अपनी जगह है। अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट अपनी जगह है और इन्वेस्टमेंट में पैसा बनने की उम्मीद मुझे नज़र आती है। इसलिए शोर शराबे से हटकर
या फिर अगर देखो आपको प्रोमोटर और कंपनी नहीं पसंद है तब तो बात ही खत्म। लेकिन अगर आप कंपनी और उसको हटकर देखना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि इस आईपीओ में 2 से 3 साल का व्यू लेकर अगर आप चले, लेकिन वही लोग पैसा लगाएं जो रिस्क लेने की ताकत रखते हैं, एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हों, उन्हीं के लिए ये राय है। और अगर आपको लगता है कि भाई नहीं मैं तो शांति से बैठना चाहता हूँ, कोई एक आध आईपीओ में पैसा नहीं बने चलेगा लेकिन मुझे सेफ्टी चाहिए, तो बहुत सारे आ रहे हैं और आने की तैयारी में, ग्रो भी आ रहा है, आगे और भी आ रहे हैं जिनका सबका हम विश्लेषण करेंगे। तो बहुत इसीलिए मैंने थोड़ा समय भी ज़्यादा लिया और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आपको पूरा पर्सपेक्टिव दे दिया। अब डिसीजन आप ले लें, और अगर लगा रहे हैं पैसा आप, तो मैं बता दूं आपको कि आईपीओ में निवेश करना बहुत आसान हो गया है।